क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मैं नाम हूं? क्या मैं रिश्ते हूं? या मैं कुछ और हूं? दोस्तों, आज का मनुष्य पूरी दुनिया को जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। और जब तक मैं कौन हूं का उत्तर नहीं मिलता, तब तक वह भ्रमित जीवन में ही रहता है। आज हम बात करेंगे बाबा नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मैं कौन हूं, जीवन क्या है और मेरा इस सृष्टि में स्थान क्या है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा जो आपकी दृष्टि बदल देगा। बात करते हैं मैं कौन हूं। बाबा नागराज जी कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर तो एक साधन है। मनुष्य बराबर शरीर और जीवन को मिलके जो बनता है वो मनुष्य है। अब जीवन क्या है? जीवन एक चेतन सत्ता है जो देखने वाला है, जो सोचने वाला है, जो निर्णय लेने वाला है। शरीर बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, पर देखने वाला मैं नहीं बदलता। जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो शरीर आपका है, लेकिन आप शरीर नहीं हो। जब आप कहते हैं मेरा मन, तो मन भी आपका है, आप मन भी नहीं हो। तो फिर आप कौन हो? मैं जानने वाली सत्ता। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मैं एक चेतन इकाई हूं, जिसमें 4 प्रमुख क्रियाएं होती हैं: जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। यही जीवन है। जीवन में 4 अवस्थाएं हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरे उपकरण है। जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं, वैसे जीवन में भी ये कार्य क्षमताएं होती है। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हमने शरीर को मैं मान लिया। इसी में भय, लोभ, ईर्ष्या और तुलना शुरू होती है। अब सवाल है, जीवन क्या है?
जीवन एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, क्योंकि जीवन मूलतः ज्ञान स्वरूप है। यह अज्ञान में नहीं रह सकता। अज्ञान केवल भ्रम है। जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं हैं। बाबा नागराज जी के अनुसार जीवन चाहता है सुख, शांति और संतोष, और ये बाहर नहीं मिलते। सुख वस्तु में नहीं मिलती, सही समझ से मिलती है। जीवन और शरीर का संबंध। जीवन एक चालक है और शरीर वाहन। यदि चालक जागरूक है तो वाहन सही दिशा में चलेगा। यदि चालक भ्रमित है तो दुर्घटना तय है। आज समाज की समस्या क्या है? यही कि जीवन सोया हुआ है और शरीर सक्रिय है। बस अब आप समझ सकते हो कि सोया हुआ चालक अपने वाहन को कितना सक्रिय रूप में चला पाएगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, वह किस लिए इस दुनिया में आया है, उसको करना क्या है और वह कर क्या रहा है। यदि मैं चेतन जीवन हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन का मुख्य लक्ष्य है समझदारी, यानी कि समझ बनाना, समझदार होना। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसको समझना? स्वयं को समझना, संबंधों को समझना और व्यवस्था को समझना। जब समझ पूरी होती है तो जीवन में स्वतः आता है सुख, शांति, विश्वास और प्रेम। मध्यस्थ दर्शन कहता है सृष्टि में सब कुछ सह अस्तित्व में है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं परिवार का हिस्सा हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं और मैं प्रकृति का हिस्सा हूं। जब मैं अपने स्थान को पहचानता हूं तभी जीवन सार्थक होता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे। जब तक मैं शरीर हूं की धारणा है तब तक भय बना रहेगा। जब मैं चेतन जीवन हूं का बोध होगा तब निर्भयता आएगी। आपका जन्म केवल कमाने, खाने और मरने के लिए नहीं हुआ है। आप सत्य को जानने के लिए जन्मे हैं। आज से रोज एक प्रश्न कीजिए, मैं यह सोच रहा हूं पर सोचने वाला कौन है? मैं दुखी हूं पर दुख को देखने वाला कौन है? मैं समझ रहा हूं पर समझने वाला कौन है? धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आप शरीर नहीं है, आप चेतन जीवन है। दोस्तों, जब मैं का स्पष्ट हो जाता है तो जीवन भी स्पष्ट हो जाता है।
और जब जीवन स्पष्ट हो जाता है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। और मध्यस्थ दर्शन यही बताता है कि इस जीवन में संघर्ष नाम की कोई चीज नहीं है, अस्तित्व में ही सह अस्तित्व है। सोम में विश्वास, परिवार में समृद्धि, समाज में परस्पर विश्वास और सभी अवस्थाओं में तालमेल स्थापित करने हेतु प्रत्येक मानव को सक्षम बनाना, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। यदि ये बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, जीवन में कुछ उपयोगी लगे, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी को आज मैं कौन हूं का उत्तर मिल जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। यदि आपको भी इसमें गहराई से जानना है तो आप मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन जरूर करें। यदि आपने पूरे जीवन में मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन कर लिया और समझ बन गई तो आपका जीवन सफल है, आपका इस सृष्टि में आना सफल है। वैसे तो आप जाते कहीं नहीं हो, केवल शरीर जाता है, लेकिन आप अपने शरीर का चुनाव खुद कर सको और अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच सको, चाहे इस शरीर यात्रा में, चाहे अगले शरीर यात्रा में। यहां तक आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।